नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। पिछले दिनों संसद में राज्यों को ओबीसी आरक्षण की सूची बनाने का अधिकार संशोधित बिल के जरिए पास हुआ। अब राज्य सरकारें ओबीसी वर्ग में नई जातियों को शामिल कर सकती हैं। राज्यों को ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन इसे लागू होने में सबसे बड़ा रोड़ा है वर्तमान में आरक्षण कोटे की 50% की कैपिंग। और इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासी जंग छिड़ी है, दंगल जारी। ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के निर्णय के बाद शिवराज सरकार जहां रणनीति बनाने में जुटी है, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष जमकर घेराबंदी कर रही। अब सवाल ये उठता है कि ओबीसी वर्ग को साधने में कामयाब कौन होगा। ओबीसी आरक्षण पर जुबानी जंग, बीजेपी का दावा, कांग्रेस का आरोप। क्या एमपी में फिर पिछड़ा कार्ड खेलने की तैयारी? इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके इन्होंने खिलवाड़ किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी दंगल जारी है। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद भी इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी सरकार और विपक्षी कांग्रेस दोनों आरक्षण के मामले में ओबीसी को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में हंगामे और कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी सरकार इस वर्ग को बताना चाहती है कि कोर्ट में इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। सीएम शिवराज ने बीते दिनों ओबीसी वर्ग के बड़े नेताओं के साथ जो रणनीति बनाई, उसके मुताबिक ये तय हुआ है कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को बुलाएंगे। हाईकोर्ट में 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सुनवाई कर फैसला करने का आवेदन दिया जाएगा। चाहे वो रविशंकर जी हों, चाहे तुषार मेहता जी हों, ऐसे बड़े अधिवक्ताओं को भी हम पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थन में उच्च न्यायालय में लेकर आएंगे और पूरी ताकत के साथ पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 14% आरक्षण नियत है। 2 साल पहले 24 जुलाई 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही। इसके लिए सरकार विधेयक भी लाई, जिसे तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी भी दे दी, मगर सरकार के इस फैसले पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये रोक अब भी बरकरार है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार आरक्षण पर कोर्ट में ठीक तरह से पक्ष नहीं रख रही। वहीं बीजेपी ने काउंटर अटैक किया कि कांग्रेस आरक्षण का विधेयक केवल वोट बैंक की खातिर लाई थी। हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। विवश किया है विपक्ष ने कि नहीं, जो हक है 27% ओबीसी का दीजिए। अब तुम क्यों किलबिला रहे हो? ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े वकील रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता इनको लेके आएंगे। ये 15 महीने तक कहाँ थे? ये 15 महीनों में क्यों नहीं लेके आए? आपने 27% आरक्षण कोर्ट के अंदर गया, आपके एडवोकेट जनरल ने पैरवी करने के लिए खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं समझी। जवाब दें कमलनाथ इस बात का। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की भागीदारी आधी आबादी की है, लिहाजा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने तरीके से सियासी लाभ लेना चाहती है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से बहस छिड़ी है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी कार्ड खेलने की पूरी तैयारी है। पर सवाल फिर वही है, क्या चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर मोहर लगेगी? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और आज हमारे साथ में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए 2 बहुत ही खास नेत्रियां हैं, जो इस वर्ग को, इसकी ज़रूरत को, इसकी आबादी को और साथ ही साथ आने वाले वक्त की आवश्यकता इस वर्ग को लेकर क्या रहने वाली हैं, इस पर बहुत अच्छी तरह से अध्ययन रखती हैं, लंबा तजुर्बा रखती हैं। कृष्णा गौर जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात रखेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। अर्चना जायसवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदार और वरिष्ठ नेत्री। नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में।
कृष्णा गौर जी, जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को लेकर विपक्ष हमलावर हुआ, हमने यहाँ तक भी सुना है कहते हुए कि अगर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को न घेरता तो न सरकार इतनी एक्शन में होती, न सरकार वकीलों की टीम बनाने की बात करती। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्गों के सम्मान के लिए या पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए कभी भी बहुत ठोस या ईमानदारी से प्रयास नहीं किए और इसके लिए आजादी के बाद से ही लगातार जिस प्रकार से लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही है, चाहे काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट की बात कर लें, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात कर लें, हमेशा से ही इन कमीशन और आयोगों की रिपोर्टों को दबाया गया। जब जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, चाहे 1977 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनी, तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार गिरी। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को दबा दिया, इसको महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद जब 1979 में वीपी सिंह की सरकार बनी, एक बार फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया, लेकिन उसके बाद ज्यादा समय तक उनकी सरकार नहीं चली और लगातार कांग्रेस की सरकारें बनी और कांग्रेस की सरकारों ने इस देश के पिछड़ों को हमेशा गुमराह करने का काम किया। कभी इस देश के पिछड़ों के सम्मान की बात कांग्रेस ने नहीं की है। उसी का परिणाम यह था कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तो हुआ, लेकिन वो शक्तिहीन था, दंतहीन आयोग था, उसको संवैधानिक दर्जा कभी नहीं दिया गया। अगर कांग्रेस चाहती तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उसे मजबूत बना सकती थी, ताकि पिछड़े वर्ग की, देश भर के पिछड़े वर्गों की समस्याएं, उनकी आवाज बुलंद होती, मजबूत होती, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसका प्रयास नहीं किया। पिछड़ा वर्ग आयोग को यदि संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। उसके बाद हम बात करें कि प्रधानमंत्री जी ने आज नीट में 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया है। 5,500 विद्यार्थी ओबीसी वर्ग के इससे लाभान्वित होंगे। क्या यह काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी? कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? इतने लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस क्या पिछड़े वर्गों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग करना ही जानती थी? पिछड़े वर्गों को सम्मान देना नहीं जानती थी? मध्य प्रदेश की भी यदि हम बात करें तो आज मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बहुत ताकत और तथ्यों के साथ आरक्षण, पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? जब लोकसभा का चुनाव था, पिछड़े वर्गों के वोट हथियाने के लिए एक षड्यंत्र किया और उसके साथ उन्होंने 8 तारीख को फैसला लिया, 9 तारीख को घोषणा की और 10 तारीख को याचिका लग गई, 19 तारीख को स्टे आ गया। इसके बीच में इनका एडवोकेट जनरल तक पेशी में उपस्थित नहीं हुआ। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये जानते नहीं थे कि इस चैलेंज को कोई ना कोई चुनौती, इस निर्णय को कोई ना कोई चैलेंज देगा? पहले से कैबिनेट नहीं लगानी थी? इसका सीधा अर्थ यही था कि कांग्रेस कभी भी पिछड़े वर्ग के सम्मान के लिए काम नहीं करती, सिर्फ वोट बैंक का उपयोग करने के नाम पर काम करती है। पिछड़े वर्ग को जितना कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान अपने मंत्रिमंडल विस्तार में 27 पिछड़े वर्ग के संसद सदस्यों को मंत्री बनाकर किया है, ये देश भर के पिछड़ा वर्गों का बहुत बड़ा सम्मान है। और अभी आरोप भी केंद्र पर और राज्य की बीजेपी सरकार पर लगा है कि जो संशोधन करना पड़ा, इसको रिवर्स, जो पिछले बार हुआ था उसको रिवर्स करने में एक तो देर हुई। ये आरोप भी लगा है कि 3 टर्म तक यहाँ सरकार चलाती रही बीजेपी, लेकिन तब भी वो 27% पर विचार नहीं कर पाई। 11 के बाद में जो मूल संशोधन करने थे, जनसंख्या के मुताबिक, उनकी आबादी के मुताबिक आधी आबादी से ज़्यादा इस वर्ग की है। कई नेता इसके सत्ता में शामिल दिखाई पड़ते हैं, बावजूद इसके इस पार्टी की सरकार ने वो काम नहीं किया। ये विपक्ष का कहना है, केंद्र में भी यही कहना है, राज्य में भी यही कहना है। नहीं, विपक्ष आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांके। 15 साल का हमारा हिसाब मांगने से पहले 70 साल का अपना हिसाब दे। आपने क्या किया 70 सालों तक? सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग किया पिछड़े वर्गों का। आपने पिछड़े को हमेशा अपमान किया। मध्य प्रदेश में अगर 15 साल तक हमारी सरकार रही तो ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने 3 मुख्यमंत्री दिए और वो तीनों पिछड़े वर्गों के दिए। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों को दिया। आपने क्या किया? लंबे समय तक आपकी सरकार रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनके समर्थन में सबसे ज्यादा विधायक थे, श्री सुभाष यादव जी को मुख्यमंत्री न बनाते हुए दिग्विजय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये पिछड़े वर्ग का अपमान आपने सरासर करने का काम किया था। तो अर्चना जी से मैं जवाब लेता हूं आपके आरोपों का। एक ही नीति है कि हमारे समाज को किस प्रकार से वोट कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया केवल ओबीसी का। विपक्ष अब जो हल्ला मचा रहा है इसके ऊपर लगातार सत्ता पक्ष यही कहकर प्रहार कर रहा है।
मैं कृष्णा जी को पूरा सुन रही हूँ। वो वर्तमान में नहीं जाके बहुत पीछे जा रही हैं। केवल 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी का ओबीसी को 14% से लेकर 27% आरक्षण दिलाने का काम किया। कैबिनेट और विधानसभा में भी मंजूरी दिलाई। शिवराज सिंह चौहान वो कह रहे हैं ना, कृष्णा जी खुद ही कमिट कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री 3 बार ओबीसी के रहे, है ना। 17 साल का लंबा कार्यकाल, शिवराज सिंह चौहान का 17 साल का लंबा कार्यकाल, लंबे ओबीसी वोट सब लिए, मुख्यमंत्री बन गए। ओबीसी को सिर्फ झांसा दिया, है ना। कोर्ट में कमजोर पैरवी की और ओबीसी आरक्षण रोकने की साजिश किसने की? भाजपा ने की। आप लंबी लंबी बातें करी। सिर्फ 15 महीने में कमलनाथ जी ने ओबीसी को आरक्षण के लिए 27% आरक्षण के लिए बोला। आपने सिर्फ भाजपा ने तो सिर्फ आरक्षण का सब जगह लाभ लिया, ओबीसी का लाभ लिया, ओबीसी के द्वारा सब चीजें ले ली, परंतु ओबीसी को कोई लाभ नहीं दिया गया। तो ये आप जो लंबी चौड़ी पुरानी बातें कर रही हैं कृष्णा जी, आप वर्तमान में रहें। आप भी ओबीसी की एक महिला हैं, मैं भी एक ओबीसी की महिला हूं। हम पदाधिकारी, हम सच्चाई का साथ दें, हम पार्टियों से ऊपर उठ के ओबीसी वर्ग का सोचें। आज आप करें, मूल संशोधन आपने नहीं करा संविधान में। आप पूरा मध्य प्रदेश में देखें तो 63% ओबीसी हैं, और यदि कोर्ट में यदि पास नहीं हो पा रहा है तो आप उसमें मदद करिए। आप ओबीसी की महिला हैं, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के हैं, तो हम 27% आरक्षण का हम भी सपोर्ट करें, आप भी सपोर्ट करें, क्योंकि पहले हम ओबीसी वर्ग से आते हैं, बाद में हमें कोई पार्टी ले गई है, तो हम ओबीसी की विशेष जो वर्ग है उसका ध्यान रखना चाहिए। ओबीसी को जब भी हम आरक्षण देते हैं तो कई बार उसका लाभ पहले से अभी तक कहीं भी जो था वो मिलना नहीं चाहिए। कई लोगों को क्रीमी लेयर के कारण हट जाता है, परंतु यदि 27% आरक्षण होगा तो कितना वर्ग बड़ा फैला हुआ है। मध्य प्रदेश तो पूरा ओबीसी से भरा हुआ है। जहां देखते हैं आप ओबीसी वर्ग के लोग हैं, बेचारे काम करते हैं, सब करते हैं, परंतु भाजपा हमेशा उनको झांसा देती आई है। मैं आपसे बिल्कुल निवेदन करती हूं, आप एक महिला हैं और आप एक विधायक भी हैं, आप मेयर भी रह चुकी हैं, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो कम से कम ओबीसी जो आरक्षण 27% हो उसके तरफ हमको कदम बढ़ाने चाहिए और कवायद करना चाहिए, क्योंकि हम ओबीसी के, हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि ओबीसी को आरक्षण मिले, ज्यादा आरक्षण मिले। यदि कोर्ट में नहीं हो पा रहा है तो हम सरकार से बोले, केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, हम ऐसा वकीलों की फहरिस्त तैयार करें कि हमको लगे कि आने वाले समय में जब ओबीसी को कहीं तो कुछ राहत मिले। ओबीसी बेचारे चक्कर लगा रहे हैं, कभी लेकिन कांग्रेस पार्टी, अर्चना जी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले मीटिंग की और एक बाकायदा रणनीति तैयार हुई, फिर एक और मीटिंग की, इसमें और आगे इस चीज़ को बढ़ाया, और अब सरकार कह रही कि हम वरिष्ठ वकीलों का पैनल बनाएंगे। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया है कि ये सब दिखावा है। आप यहाँ कहती हैं कि आप वकीलों का पैनल बनाएं, वहाँ पार्टी कहती है कि ये दिखावा है। देखिए कमेटी बनाए, कुछ करें। खुद शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं ना, आप कर सकते हैं, आप सक्षम भी हैं, सरकार भी उनकी है, 17 साल से मुख्यमंत्री भी वही हैं भाजपा के, तो उनको इस वर्ग के लिए एक स्पेशल काम इसलिए करना चाहिए कि वो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं और उन्होंने पिछड़े वर्ग के वोटों का बहुत दोहन करा है, परंतु उनका शोषण करा है, दोहन करा है, परंतु उनको सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं दिया है। तो आज उनकी कमेटी बनाए कि नहीं बनाए मुझे नहीं मालूम है, एक्शन लें और रिजल्ट बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। वर्तमान में ओबीसी चाहता है कि 27% आरक्षण उत्तर देंगे बातों का, अर्चना जी है, पूरे ओबीसी वर्ग की मांग है। जी मैं जरूर उत्तर देना चाहूंगी। मैं अर्चना जी से विनम्रता पूर्वक यही कहना चाहूंगी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप पिछड़े वर्ग की महिला हैं, इसलिए इस बात को स्वीकार करें कि आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस ने कभी पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। ये पहली सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो पिछड़े वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए काम कर रही है। आप विचार करिए कि जब मध्य प्रदेश में 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकारें रही तो हमारे जितने भी छात्र थे ओबीसी के छात्र, उनको प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति के लिए अभिभावकों की आय 25,000 से कम होना निर्धारित था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उसको 75,000 किया और उसके बाद 3 लाख किया। आज लाखों छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है जिसका लाभ हमारे पिछड़े वर्ग को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ कांग्रेस ने क्या किया, बीच में अगर 1.5 महीने के लिए कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने ये बजट कम कर दिया। हमारी सरकार ने बजट बढ़ाया था पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के लिए, कांग्रेस की सरकार ने उसको कम कर दिया। हमारी सरकार ने तय किया था कि हर जिले में पिछड़े वर्गों के लिए छात्रों के लिए
छात्रावास बनाए जाएंगे, हर जिले में छात्रावास बना, संभाग स्तर पर 500 बालिकाओं के छात्रावास बने, लेकिन जो निर्माणाधीन छात्रावास थे उनको कांग्रेस की सरकार ने रोकने का काम किया। तो आप विचार तो करिए कि कांग्रेस किस प्रकार से पिछड़े वर्गों का अपमान करती आई है। आप स्वयं पिछड़े वर्ग की महिलाएं आज बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है, और ये तय भी हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं इस प्रदेश में 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को देने के लिए। और उन्होंने कहा है अर्चना जी कि यदि हमें उच्च स्तर के वकीलों की आवश्यकता पड़ी तो हम वह भी करेंगे। हम तथ्य और ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम ये तय करेंगे, हम यह आग्रह करेंगे कि इस सुनवाई को आखिरी सुनवाई माने और 27% आरक्षण दिया जाए। ये भाषण बिल्कुल नहीं है, मैं तथ्य और ताकत के साथ आपके सामने बात कर रही हूँ। आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने कभी पिछड़ों का सम्मान नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, 27% नीट में आरक्षण दिया, जिससे मेडिकल में हमारे पिछड़े वर्ग के छात्रों को लाभ मिलेगा। उसके साथ 27 मंत्रियों को हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार में सम्मान देने का काम किया, पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया। उसके साथ ही साथ अभी हमारी सरकार ने ये तय किया कि दोनों सदनों में जो बिल संशोधन हुआ है पिछड़े वर्गों का, उसमें यह तय किया गया कि अब राज्यों को यह अधिकार है कि वहाँ पर वो पिछड़ी जातियों को अगर है तो उसका समावेश वो करे। तो एक प्रकार से पिछड़े वर्गों के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, लेकिन एक बात है अर्चना जी से मैं पूछता हूँ, अर्चना जी छला है। अर्चना जी आप कह रहे हैं कि कृष्णा जी और तमाम इस वर्ग के नेता, खासतौर पर जहाँ मुखिया भी इसमें शामिल हैं उसी वर्ग से, उनको साथ देना चाहिए। वो कहते हैं विपक्ष को साथ देना चाहिए। वो कहते हैं कि हमने वरिष्ठ वकील कर लिए हैं, मजबूती से पक्ष रखेंगे, संकल्पित हैं, 27% आरक्षण दिलाएंगे। और जो केंद्र में भी जो बिल पास हुआ तो एक लिमिट जो आती है जहाँ जाकर रुक जाता है 50%, उस दल में आप भी शामिल हैं जो कहते हैं नहीं इसको हटाएं, इससे आगे बढ़ें। तो फिर गतिरोध कहाँ है, फिर इस पर इतना विरोध कहाँ है? मेरा कहना है मैं वही कह रही हूँ कि सरकार केंद्र में उनकी, प्रदेश में उनकी, अब वो कह रही हमने ये करा नहीं, आप क्रियान्वयन करिए, आपकी सरकार है। हम बोल रहे हैं 27% आरक्षण करिए तो आप कर दीजिए। आपको ये थोड़ी बताना कि छात्रावास करें, सभी ने काम करे। देश की आजादी से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, आप करिए छात्रावास आप वहाँ केंद्र दोनों जगह सरकार आपकी, तो आपको रोक कौन रहा है? आप बताएं, ओबीसी का आरक्षण करने रोक कौन रहा है? क्रियान्वयन करिए आप, हम आपका साथ दे रहे हैं, यही मैं कह रही हूँ। उनको मैंने वही याद दिलाया कृष्णा जी को। अरे अर्चना जी आप ये बताइए कि हम तो बहुत प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, हमारी सरकार लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में भी ताकत के साथ, लेकिन आप बताइए कि आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 8 तारीख को फैसला लिया, 9 तारीख को वोट मिल जाए, 10 तारीख को याचिका लग गई, 19 तारीख को स्टे आ गया। तो ये आप इस पीरियड में आपको पता नहीं था? आपको सिर्फ वोट की लड़ाई लड़ते हैं आप लोग कि कैसे भी करके हर जातियों के वोट मिल जाएं। के विरुद्ध कोई ना कोई कोर्ट जाएगा, कैविएट क्यों नहीं लगा? इसका मतलब वोट चाहिए, षड्यंत्र आपने किया है देश के समाज को खंड खंड करने का। पहले आदिवासियों के नाम पर राजनीति की जा रही है, अब पिछड़ा वर्ग के नाम पर राजनीति की जा रही है। भाजपा ने करा है, देश की एक सामाजिक संस्कृति को हमेशा जोड़ने का काम प्रयास, कुत्सित प्रयास कांग्रेस। चलिए ये जो आरोप है कृष्णा जी और अर्चना जी, आप दोनों बड़े समर्थ हैं, आप दोनों उत्तर दे सकते हैं क्योंकि इस वर्ग से आप लोग आते हैं, जुड़े हुए हैं और दोनों 2 बड़े प्रमुख दलों के नेत्रियों के तौर पर हैं। ये जो आरोप है कि इस मुद्दे को केवल वोट कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया दलों ने, उत्तर लूंगा। कौन इस्तेमाल कर रहा वोट कार्ड के तौर पर, कौन सच्चा हितैषी है, ये पिछले कई दिनों से चर्चा प्रदेश में छिड़ी, सदन के भीतर भी, सड़क पर भी। कृष्णा जी सीधे तौर पर आरोप है विपक्ष का बार बार, फिर मैं उनके शब्द ही दोहराता हूं, उन्होंने साफ कहा कि अगर विपक्ष इतना हल्ला नहीं मचाता, अगर सदन और सड़क में न घिरता तो ये सारी कवायद न करते। और दूसरा ये कि वोट बैंक के तौर पर तो सत्ता पक्ष भी इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें चिंता है कि ये वर्ग खिसक जाएगा। पुनीत जी आप स्वयं विचार करिए कि इस देश में लंबे समय तक किसकी सरकारें रही हैं। हमारी सरकार आने के बाद तो हमने लगातार प्रयास किए हैं, आज ये हल्ला मचा रहे हैं। जब इनका अवसर था तब इन्होंने प्रयास क्यों नहीं किए? सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनी
तो इन्होंने पिछड़े वर्गों का किस प्रकार से अहित करने का काम किया मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ओबीसी के छात्र अगर मेरिट में आते थे तो उन मेरिट के छात्रों को भी रिजर्वेशन में गिन लिया जाता था, जिसके कारण उनका हक मारा गया। जो आरक्षण का लाभ ले सकते थे, जो मेरिट में अगर 100 में से 100 किसी बच्चे के नंबर आए हैं तो उनको भी आरक्षण की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता था। यह काम बंद करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। दूसरा काम कांग्रेस की सरकार ने किया कि जो बजट छात्रवृत्ति के लिए दिया जाता था उसको 70 करोड़ बजट कम कर दिया, जिससे हमारे ओबीसी के छात्रों का अहित हुआ। तीसरा काम, इन्हीं के एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा कि जो सरकार पीएससी में ओबीसी वर्ग के लिए 14% आरक्षण ही रखे, 27 नहीं रखे, जिसके कारण 13% आरक्षण पर रोक लग गई। अब आप खुद विचार करिए कि ये सरकार ओबीसी का सम्मान करना चाहती है या अपमान करना चाहती है। उत्तर दें। मैं अर्चना जी से सवाल चाहती हूँ, क्या शायद आपको पता भी नहीं है कि आपकी 15 महीने की सरकार ने क्या गुल खिलाए हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के साथ कितना अपमान किया है, कितना अन्याय किया है, आपको शायद पता नहीं है। इसकी जानकारी आप जरूर रखें। आपको बहुत पता है, आप चोरी चकारी से सरकार बनाते हैं ना। मैं आपको फैक्ट के साथ बता रही हूँ, भाजपा आपको एकदम फैक्ट झूठ वाली दे रही हूँ मैं, आप पार्टी झूठ बोलती देखिए। और ये कोई गलत फैक्ट नहीं है। आपने अपना बहुत भाषण दे लिया, आपने बहुत भाषण दे लिया, अब भाषण की बारी आपकी नहीं है। आप काम करिए, बिल्कुल भाषण मत दीजिए। चलिए बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं आप उत्तर दें, वो सुन रहे हैं। मेरा कहना है भाजपा एकदम झूठ वाली पार्टी है। हमने क्या किया और आपने क्या किया, आप तो मेरी बातों का जवाब दीजिए। आपने बहुत अच्छा किया, अब आरक्षण दिला दीजिए 27%। देखिए, झूठ बोलने वाली पार्टी है भाजपा। ये मुझे सरकार का बता रही है। नैतिक जब कहा गया था, जब सारे विधायक चुरा के खरीद फरोख्त करके सरकार बना रही थी, तब इनका मॉरल वैल्यू कहा गया था। ये सिर्फ वोट की राजनीति करती हैं, भाषण दिलवा लो इनसे, कुछ करना नहीं। जो भी बोल रही हैं सब झूठ की भाषा बोल रही हैं। आप वर्तमान में रहें, वर्तमान में कार्य करें और हमारे ओबीसी जो वर्ग है उसको 27% आरक्षण दिलाएं। भूल भुलैया में मत डालें, बहुत भूल भुलैया में डाल के चोरी चकारी से सरकार बना लेना आता है आप लोग को। ऐसे ही वोटों को झांसा देते हैं, ओबीसी को झांसा देते हैं, अल्पसंख्यक को देते हैं, 3 तलाक बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना, ये धारा वो धारा करके और वोट ले लेते हैं जनता का। जनता आप समझ चुकी है, आपकी जमीन खसक चुकी है। आप वर्तमान में रहें और आप 27% आरक्षण कराएं। आप यदि महिला ओबीसी की हैं, आप ओबीसी महिला को आप बिलोंग करती हैं, तो आप 27% हमारी पार्टी, हमारा मुख्यमंत्री कर करके तो आप देश को भूल भुलैया में डाल रहे हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया, आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। सब झूठ बोलना बहुत आता है, लक्ष्यदार बात करना भाजपा को बहुत आता है। जमीन पे काम करिए, जमीन पे करिए, बार बार एक ही शब्द मत दोहराइए। आपने जो किया है वो सामने है कि किस प्रकार से आपने अहित किया है। आप भी तो सुना रही हैं। तक आपका राज रहा, आपने हमेशा अर्चना जी कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं, इसका उत्तर देना चाहें इस मंच के ऊपर तो दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ कैसे अहित किया है, उन्होंने कहा जानबूझ करके इसमें कानूनी प्रिवेंशन नहीं लिए थे पिछली सरकार ने, इसलिए स्थिति बनी। आप बताइए, एक बच्चे हमारे अगर आप उनको पहले चुप तो करिए तभी तो बोलो। जी आप उत्तर दें, जनता सुन रही है, वर्ग सुन रहा है। किया है, उनको चुप करिए तो मैं बोलूंगी। हो गया कृष्णा जी का भाषण, हो गया तो मैं बोलूं। जी बोलिए अर्चना जी, बोलिए। मेरा ऐसा कहना है, जो भी ये बोल रहे हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। 15 महीने की सरकार रही, उसमें काम करा कमलनाथ जी ने। 15 महीने बाद इन्होंने झल कपट करके सरकार ले ली, काम करने का समय मिला कम और काम कर ही रहे थे। जो ये बोल रही है बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। कमलनाथ जी ने हमेशा ओबीसी वर्ग को तवज्जो दी और काम करी। 5 साल चलने देते ये सरकार, क्यों चलने नहीं दी? क्यों? सरकार का इतना सत्ता का लालच था इनको, जो 15 महीने में सरकार उन्होंने गिरा दी। किसके लालच में गिराई? अब भाजपा जो है ओबीसी को जो झूठ बोल रही है, अब ओबीसी वाले मान रहे नहीं है। वो समझ गए हैं कि ये सिर्फ भाषण देते हैं ये भाजपा वाले, ये करा वो करा, कुछ करा नहीं। यदि आप ये बोल रहे हैं, छात्रों का जो भी बोल रहे हैं सब झूठ बोल रही है कृष्णा जी। सरकार चलने देती, इतना सत्ता का लालच है इन लोगों को, खरीद फरोख्त करके तो सरकार बनाते हैं। और ओबीसी वर्ग को भी झूठ बोलते हैं, सारे वर्गों को झूठ बोलते हैं, दलितों को झूठ बोलते हैं। क्या बात करेंगी कृष्णा जी? आप झूठ फरोख्त की तो सरकार बना के बैठ जाते हैं और फिर झूठ बोल रहे हैं। आप वर्तमान में आपकी सरकार है, आप 27% आरक्षण दीजिए, ज्यादा पीछे की बातें गिनती मत कराइए। ये फैक्टों के साथ मैं कह रही हूँ, तथ्यों के साथ आपके बीच में बात रख रही हूँ। अरे तथ्यों के साथ है तो आप 27% आरक्षण दिलाइए ना, आप दिला दीजिए।
आप विश्वास दिला दीजिए ओबीसी को। ओबीसी बहुत उग्र होने वाला है, सड़कों पे आएगा। और चलिए अर्चना जी, एक सीधा सवाल है, अब सरकार जो कर रही है, अब सरकार जो कर रही है, आपने भी इस मंच पर कहा आगे की बात करें, अब सरकार जो कर रही है, वरिष्ठ वकीलों का पैनल होगा जो अच्छी तरह से बात रखेगा, ये डिमांड करेगा कि अंतिम सुनवाई करें और रास्ता साफ करें 27% का। इसमें साथ है विपक्ष, इसमें साथ है कांग्रेस पार्टी। आप टाइम, उनको टाइम निश्चित करिए, आप टाइम बिल्कुल टाइम निश्चित करिए कि वकीलों का पैनल कितने दिन में ओबीसी को आरक्षण 27% दिलवाएगा, कब तक सुनवाई करेगा। कृष्णा जी उत्तर दे दें। वो है पूरी तवज्जो मिले, ना तो उनको हड़ताल करना पड़े, तो ना धरना करना पड़े। जी टाइम लिमिट बता दें। देखिए, इनको समय देने की हमको आवश्यकता नहीं है, नहीं ये बोलते अधिकार बनेगा भी नहीं रखती है, ये अधिकार भी नहीं रखती है हमसे समय मांगने का, क्योंकि ये जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है उस पार्टी ने ओबीसी के साथ छल किया है, षड्यंत्र किया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी, चलिए, लेकिन उस वर्ग को तो आप कुछ कमिट कर सकते हैं, जिस वर्ग को लेकर आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस वर्ग को तो कुछ कह सकते हैं, कुछ उम्मीद कुछ उस वर्ग को तो कह सकते हैं। नहीं कर पाएंगे, मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको। अरे नहीं कह पाएंगे, इनके मुंह दूसरे हैं, बोल दूसरे हैं, मुंह दूसरे हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से हमारी सरकार देखेगा, आपकी जमीन सड़क चुकी है। प्रतिबद्धता ओबीसी वर्गों को 27% आरक्षण देने की है, उसके चलिए दोनों पक्षों का उस वर्ग को कहना है कि इसमें दूसरा पक्ष पॉलिटिकल केवल एंगल देखता है, केवल इसमें वोट बैंक देखता है, और हम मजबूती से इस पक्ष को रख रहे हैं। लेकिन उस वर्ग की एक ही मांग है कि जो कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं, केवल उतना पूरा कर दें तो शायद इस वर्ग का बेहतर हो सकेगा, भला हो सकेगा। इस वर्ग से ना नेताओं की कमी है, ना प्रतिनिधित्व की कमी है। राजनीतिक तौर के ऊपर बड़े समर्थ नेता दोनों दलों में इस वर्ग के दिखाई पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।